नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के विषय में चर्चा करेंगे और आपके सामने मजदूर दिवस से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है, मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, जिन मजदूरों को हम लाचार, गरीब और बेचारा समझते हैं उनका जीवन कैसा होता है, क्या मजदूरों के जीवन को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है, क्या मजदूरी करके भी सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस खास पेशकश में। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनत कशों की अहम भूमिका होती है। उनकी बड़ी संख्या इसकी कामयाबी के लिए हाथों, अक्ल, दिमाग और तनदेही के साथ जुटी होती है। किसी भी उद्योग में कामयाबी के लिए मालिक, कामगार और सरकार अहम भूमिका अदा करते हैं। कामगारों यानी मजदूरों के बिना कोई भी औद्योगिक ढांचा खड़ा नहीं कर सकता। मजदूर नहीं तो देश में तरक्की नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। वैसे तो देश का हर एक व्यक्ति मजदूर है। कुछ भी काम करने के लिए हमें मजदूरी की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है और दिमाग भी लगाना पड़ता है, फिर चाहे वो काम छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूरों की गरिमा और अहमियत को कायम करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब शिकागो और अमेरिका के मजदूर यूनानियों ने यह मांग रखने के लिए हड़ताल की थी कि काम का समय 8 घंटे से ज्यादा ना हो और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी हो। वहीं भारत में 1 मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। भारत में मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प के साथ यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाए, जिसके चलते आज भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में यह दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मई को भाई लालो दिवस के रूप में भी सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दरअसल सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज उठाई थी और उस समय के अहंकारी और लुटेरे हाकिम ऊंट पालक भागों की रोटी ना खाकर उसका अहंकार तोड़ा और भाई लालो की काम की कमाई को सत्कार दिया था। आइए अब आपको मजदूर से परिचित करवाते हैं। हमारे देश में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की परिभाषा के अनुसार यह फैसला किया जाता है कि कौन मजदूर है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के दफा 2(s) में मजदूर की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। मजदूर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी या वेतन के बदले किसी उद्योग में शारीरिक अकुशल, कुशल, तकनीकी, कार्यकारी, क्लर्क या सुपरवाइजर का काम करता हो, चाहे काम की शर्तें स्पष्ट या अंतर्निहित हो, वह मजदूर है। भारत में लगभग 60% जनसंख्या मजदूर वर्ग के अंतर्गत आती है, जो दिन रात काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यदि हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में देश में मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 जरूरतों को पूरा करने के लिए हर मजदूर मजदूरी करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, सिर पर जो छत है उसका भरोसा नहीं कब तूफान से बर्बाद हो जाए। हर कोई मजदूर को दबाना जानता है, उसे उठाना नहीं। ये है मजदूर की जिंदगी। हम मजदूर दिवस तो मनाते हैं, लेकिन मजदूरों के न्याय के लिए कोई नेता, अभिनेता या अधिकारी बात करते नहीं दिखाई देते। बेशक कई मंत्री झूठे दावे और वादे तो करते दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे इस बात की गहराई तक पहुंचा जा सके। पिछले साल जब अप्रैल के महीने में देश में प्रथम बार लॉकडाउन लगा था, तब से ही श्रमिकों ने अपने अपने घर पलायन करना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप कई सड़क व रेल हादसों में सैकड़ों मजदूर अपनी जान गंवा बैठे थे। एक समय तो ऐसा था कि कोरोना संक्रमण से अधिक मौतें सड़कों पर मजदूरों की देखी गई। इन मजदूरों में से ही कोई देश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति बन सकता था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी पहले एक मजदूर का काम करते थे। भविष्य में
जाकर एक साइंटिस्ट होने के साथ देश के राष्ट्रपति होने की भूमिका निभाई। हम नहीं जानते कि एक मजदूर की अहमियत हमारे देश के लिए कितनी है। एक मजदूर को खोना हमारे देश के लिए बड़ा नुकसानदायक है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी लगभग 90% है, जिसमें से करीब 40 करोड़ श्रमिक पिछले साल गरीबी के कारण 2 समय का खाना खा पाने में भी सक्षम नहीं थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आंकड़े दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सैकड़ों पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने पर विवश हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5% पहुंच गई। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.1% तो ग्रामीण इलाकों में 6.2% आकी गई, जो कि बेहद शर्मनाक है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां की बेरोजगारी दर देश की कुल बेरोजगारी दर से भी ज्यादा है। यह राज्य है हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली और पंजाब। इन आंकड़ों को आईने में देखने पर समझा जाता है कि देश भले ही आज कुछ हद तक कोरोना से अनलॉक हो गया हो, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के मौके कोरोना के आते ही लॉक हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के पहले 3 महीने अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% तक पहुंच गई थी, जो कि अपने आप में ही बेहद शर्मनाक है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज भी मजदूरों का शोषण देश में चरम सीमा पर है। आज भी मजदूरों के हित में बोलने वाला कोई नहीं है। मजदूर अपने हक के लिए एकजुट होकर रैली, आंदोलन आदि भी करते हैं, तो इसका कवरेज देश की बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाती। और तो और सरकार आंदोलन को दबाने के लिए धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर देती है, जिससे कि मजदूरों की कोई भी खबर सोशल मीडिया आदि पर भी वायरल बहुत ही कम होती है। खैर, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि सरकार समय समय पर मजदूरों के लिए नए कानून अवश्य बनाती है, लेकिन सरकार मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने में आज भी असक्षम रही है। यहाँ तक कि भारत जैसे सांस्कृतिक देश में भी मजदूरों को इज्जत नहीं दी जाती। मजदूरों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है और उन्हें उनकी जाति, मजहब, वर्ण, रंग या काम से तोला जाता है। यही कारण है कि विदेशों में जाने का क्रेज समय के साथ साथ भारत की युवा पीढ़ियों में बढ़ा है। विदेश जाकर भी अधिकतर भारतीय मजदूरी का कार्य ही करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें उस काम की वजह से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सहना पड़ता और समाज में इज्जत भी बखूबी मिलती है। दर्शकों, आप यह जानकर अचंभित हो जाएंगे कि भारत में जाति पाति आदि भेदभाव को खत्म करने के लिए एक संस्था उमड़ रही है, जिसका सहयोग लाखों लोग कर रहे हैं। यह संस्था हर प्रकार के भेदभाव को जड़ से खत्म करने के मिशन को सफल बनाने में जुटी है। इसमें सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि छोटी जाति वालों को भी राहत मिलेगी। इस संस्था से जुड़े लोग आपस में भेदभाव नहीं करते, सबको एक ही भगवान के बच्चे मानते हैं और सबसे इज्जत से पेश आते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पिछले वर्ष कोरोना के चलते बहुत से लोग अन्न के दाने दाने को तरस गए थे। ऐसे में इस संस्था ने भी सरकार का पूरी तरह साथ दिया और घर घर लोगों तक राशन पहुंचाया, पलायन करते मजदूरों को भोजन करवाया, अपने आश्रम में उन्हें पनाह दी। जिस संस्था के विषय में हम आपको बता रहे हैं वो संस्था भारत में बहुत प्रचलित हो रही है। संस्था का नाम है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम। इस संस्था के संचालक हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सभी तरह की सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। जो इनकी शरण में आएगा वो सभी सामाजिक बुराइयों से दूर सुखी जीवन जिएगा। अब फिर वही मुश्किल घड़ी चल रही है। ऐसे भयावह समय में मजदूरों को चाहिए कि अपने सभी कष्टों का निवारण पाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर सर्व सुखदायक परमात्मा कबीर जी की भक्ति करें। कई भविष्य वक्ताओं ने बताया है कि इन घोर आपदाओं के बाद 1000 वर्षों तक स्वर्ण युग यानी कि
कलयुग में पुनः सतयुग जैसा माहौल होगा। उस समय लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। भविष्य में मशीनों की बजाय मानव चलित फैक्ट्रियों का चलन किया जाएगा। सभी फैक्ट्रियां मजदूरों के श्रम से चला करेंगी और धुआं रहित हो जाएंगी। पूरा संसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करेगा और अपने निज धाम सतलोक जाने का अधिकारी होगा। ऐसे में देश दुनिया के सभी लोगों को बिना समय गवाए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए। धन्यवाद।